ओम शांति। आज 12 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं। अहो भाग्य उन बच्चों का कहेंगे जिनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठा है, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है, रचयिता और रचना की पूरी नॉलेज है। ऐसे बच्चों के लिए कहेंगे इनका अहो भाग्य है। इस समय बाबा स्वयं आए हैं। बाबा ज्ञान सागर हैं, नॉलेजफुल हैं, बच्चों को सम्मुख बैठ कर के समझाते हैं। बाबा हाजिरा हजूर है, तो बच्चों को बाबा का ही बन जाना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही आज कि आप बच्चों को अपना बुद्धि योग ऊपर परम धाम में लगाना है। जब अपनी बुद्धि को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ की आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। घर घर को स्वर्ग बनाना है, हर घर को मंदिर बनाना है, तो उसके लिए सेवा करनी है, सबको बाबा का संदेश देना है। जो बच्चे याद में रहते हैं आत्मा पावन बनती जाती है। कोई भी मिले उसको ईश्वरीय संदेश जरूर देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप भले यहाँ तुम्हारे सम्मुख है, लेकिन तुम्हें याद शांति धाम में करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। परम धाम को ही शांति धाम कहते हैं। बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। क्वेश्चन है, अहो भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? जिन बच्चों की बुद्धि में बाप की नॉलेज आई है उनका है अहो भाग्य, क्योंकि ज्ञान मिलने से सदगति हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक ज्ञान नहीं तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की होती है। भले कोई शरीर को स्वाहा भी कर दे तो भी प्राप्ति अल्पकाल की होती है। बाप का वर्षा नहीं मिलता। भक्ति में भावना के चने मिल जाते, सदगति नहीं मिलती। भावना का फल तो मिल जाता है, सदगति नहीं मिलती। ओम शांति। बच्चों के दिल में सदा रहता है बाबा हमें पढ़ाते हैं। यहाँ तो सम्मुख बैठे हो, बुद्धि में आता है हमारा बाबा आया हुआ है। कल्प पहले माफिक फिर से हमें राजयोग सिखाकर पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो। हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जाकर ऊंच पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये बुद्धि में रहता है। बच्चे जानते अब भक्ति मार्ग खत्म होना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चलते। जो भी मनुष्य पूजा आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वो कोई ज्ञान नहीं, वो भक्ति है। बाबा भी कहते हैं, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र आदि अध्ययन करना, जप तप करना, ये सब आधा कल्प से करते आए, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर एक बाप है, वह तुम्हें बिल्कुल सही रास्ता बताते हैं। बच्चे, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सही रास्ता, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। बुद्धि योग ऊपर में लटका होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ है तो बुद्धि भी यहाँ रहे। भले बाबा यहाँ है तो भी तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में लगनी चाहिए। ज्ञान 1 सेकंड का, भक्ति तो आधा कल्प चली है। आधा कल्प तुम्हें वर्षा मिलना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे चल ना सके। दिन और रात अलग अलग हैं। यह बेहद का दिन और रात, ब्रह्मा का दिन सो भी बीके का दिन। बच्चे जानते हम देवता बन रहे हैं। सत्युग को कहा जाता जीवन मुक्ति धाम, ये है जीवन बंध धाम। इस समय सब रावण के बंधन में है, शोक वाटिका में है। तुम्हें अब पता पड़ा शोक वाटिका किसे कहते हैं, अशोक वाटिका किसे कहते हैं। भक्ति उतरती कला का मार्ग। बाबा कहते हैं वापस मुक्ति धाम चलना है। ऐसे कोई कह ना सके कि मेरे बच्चे अब तुम्हें मुक्ति धाम चलना है। ये शब्द कौन कहते हैं? निराकार शिव बाबा। मेरे बच्चे अब तुम्हें मुक्ति धाम चलना है।
अर्थात जीवन बंध से लिबरेट होना है। फिर पहले कौन सा धर्म जीवन मुक्ति में आना है ये भी तुम बच्चे जानते हो। खेल सारा भारत पर है, बाकी बीच में बाई प्लॉट है, अपना उनसे कोई कनेक्शन नहीं। ज्ञान और भक्ति की बातें मनुष्य नहीं समझ सकते, उनका पार्ट ही नहीं, पार्ट है ही तुम भारतवासियों का। सतयुग आदि में देवी देवता थे, अब कलयुग में अनेक धर्म हैं। तुम्हारा ये है लीप जन्म, कल्याणकारी जन्म। संगम युग पर ये कल्याणकारी जन्म है। संगम युग का सुहावना युग है। जानते हो लौकिक बाप के भी हम हैं, फिर जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं। लौकिक बाप भी हैं और पारलौकिक बाप भी हाजिरा हजूर है। तुम्हारी आत्मा कहती बाबा आप परम धाम से आए हो, हमें वापस ले जाने। बाप बच्चों से बात कर सकते हैं, जैसे आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते, परमात्मा को भी देख नहीं सकते। हाँ, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। दिखाते हैं विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ। श्री राम कृष्ण की आत्मा निकल मेरे में समा गई, परंतु आत्मा समा नहीं सकती, बाकी आत्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का भी यथार्थ रूप बिंदी है, गाया जाता वो हजारों सूर्यों से तेजों में है। तो परमात्मा अगर वो साक्षात्कार ना कराए तो किसी का विश्वास ना बैठे। बिंदी रूप के साक्षात्कार से कोई समझ ना सके, क्योंकि उनको कोई जानते नहीं। ये नई बातें बाबा बताते हैं। परमात्मा बड़ी चीज़ तो हो ना सके, वो अति सूक्ष्मते सूक्ष्म है, उनसे सूक्ष्म कुछ भी नहीं। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। आत्मा और परमात्मा जो बिंदी रूप है उनमें सारा पार्ट नूंधा हुआ है। आत्मा में 84 जन्मों का अपना अपना पार्ट है। कितने विचित्र बात है। बाप बिगर कोई समझा ना सके, ये बातें तुम विलायत वालों को भी समझाओ तो वंडर खाएं और तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाएं। प्राचीन भारत का ज्ञान और योग तुम ही समझा सकते हो। पहले ये समझाना है आत्मा परमात्मा क्या है। आत्मा के लिए कहते हैं स्टार है, परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि वो स्टार है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, वो है ही एक बिंदी जो एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। तुम बच्चे समझते हो ड्रामा में जो कुछ चलता है वो नूंद है, चक्र फिरता रहता है। सब बुद्धि में प्रैक्टिकल आना चाहिए। दुनिया इन बातों को जानती नहीं। सबसे तीखी दौड़ी आत्मा की है। एक सेकंड में कहाँ की कहाँ चली जाती। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तो सेकंड में आत्मा भी वहाँ पहुँचती है। आत्मा कहती मेरे से तीखा और कुछ नहीं, मेरे से छोटा और कोई है नहीं। छोटी सी आत्मा में सारी नॉलेज है। कितनी सूक्ष्म है आत्मा, उसमें सारी 84 जन्मों की नॉलेज है। उनको कहा जाता गॉड इज़ नॉलेजफुल। आगे कहते थे भगवान सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब नहीं कि एक एक के बैठ दिल को जानते हैं, ये तो ड्रामा में सब कुछ नूंद है। बाबा समझाते मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। झाड़ का बीज अगर चैतन्य हो तो समझाए कि मैं ऐसे धरनी में रहता हूँ। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बीज तो एक है ना। तुम आत्मा या शरीर धारण कर पाठ बजाती हो। बाप कैसे आके प्रवेश करते हैं तुम बच्चों को मालूम पड़ा। बाबा आकर नॉलेज देते हैं, सदैव बैठे नहीं रहते। बाबा ने समझाया जब झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था होती है मैं तब आता हूँ। अभी सहायता के लिए बहुत यज्ञ रचेंगे। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ हो ना सके। श्री कृष्ण तो देवता थे, वह द्वापर में आ ना सके। देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। श्री कृष्ण देवता द्वापर में फिर कैसे आ सकते। रावण राज्य में देवताएं पैर नहीं रखते। तुम बच्चे जानते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। अब तुम समझते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं ड्रामा प्लान अनुसार चल रहे हैं। आगे ये नहीं समझते थे कि सृष्टि किस आधार पर चलती है। ईश्वर के आधार पर तो है नहीं, ये तो बना बनाया खेल है जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि ईश्वर के आधार पे खड़ा है। जैसे तुम्हारा पार्ट है वैसे परमात्मा का भी पार्ट है। साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ। भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामना अल्पकाल के लिए पूरी होती है। दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं उसका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है।
थोड़ा सा सुख मिला फिर ऐसा कर्म करते जो उनको भोगना पड़ता। कहते हैं भावी के भूगरे भी अच्छे हैं। भक्ति मार्ग में मेहनत करते हैं, मिलता क्या है? चने। शिव बाबा पर भले शरीर भी होम देते तो भी मिलते भूगरे हैं। वर्षा तो मिल ना सके। काशी कलवट खाते समय विक्रम भले विनाश होंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। तो भावना के भूगरे हुए ना। ज्ञान मार्ग में तुम्हें देखो कितना मिलता, एकदम तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। ये किसी की बुद्धि में अगर नॉलेज आ जाए तो अहो भाग्य, ज्ञान से सदगति होती है। इसको नॉलेज कहा जाता। ये बाप के सिवाय कोई दे ना सके। शास्त्र कितने ढेर पढ़ते हैं, बहुत होशियार हो जाते हैं, फिर वो संस्कार ले जाते हैं। अच्छा उनको मिलना क्या है? भूगरे, चने और तो कुछ नहीं, नीचे गिरते ही आते। समझो कोई का राजा के घर में जन्म होता है, खुशी मनाते हैं, भले वो राजकुमार है, परंतु तुम कहेंगे उनको चने मिले। कहाँ हमें विश्व का मालिक बनाकर बाबा बादशाही देते हैं, कहाँ वो भूगरे चने मिलते। कोई बहुत दान करते हैं, भले जाकर राजा के पास जन्म लिया तो भी तुम्हारी भेंट में भूगरे हैं। तो अब राजाई पद का पुरुषार्थ करना चाहिए। लौकिक बाप भी बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। यह बेहद का माँ बाप जिससे 21 जन्मों का सुख मिलता। आजकल देखो दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है, अब दुख धाम का अंत है। पारलौकिक बाप से बच्चों को क्या मिलता है? हम सबको पारलौकिक पिता शिव बाबा से क्या मिलता है, लौकिक से क्या मिलता है? कितना फ़र्क है। यहाँ कर्मानुसार कोई गरीब बनता है, कोई कैसे बनता है। वहाँ गरीब भी सुखी रहते हैं। नाम ही है सुख धाम, ये है दुख धाम। सन्यासी लोग कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, पवित्र बने हैं। भारत को पवित्र रखने के लिए गवर्नमेंट भी उनका मान रखती है, परंतु दुख धाम को सुख धाम बनाना ये बाप का ही काम है। सर्व को शांति धाम सुख धाम में ले जाना, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब देवताएं थे। बाबा ऐसे देते हैं, निबंध देते हैं लिखने के लिए, युक्ति से समझाना है। देवताएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता बाप ही बनाएंगे और किसी की ताकत नहीं। सन्यासियों से भारत को कुछ फ़ायदा है, पवित्र रहते हैं। आगे तो रचता रचना के लिए कहते थे बेअंत है, हम नहीं जानते। अभी तो कह देते हम भगवान हैं। तत्व को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाप के महावाक्य हैं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। केवल मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। पतित पावन मैं हूँ, सारी दुनिया को आकर पावन बनाता हूँ। सारे भंबोर को आग लगनी है। सारी दुनिया अज्ञान निद्रा में सोई हुई है। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया नास्तिक है। बाबा कहते मैं आकर सबको आस्तिक बनाता हूँ। अब जो बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं वो अपने को भगवान कह देते। तुम तो इस सृष्टि चक्र के राज को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, महावीर बनते हो। तुम्हें तो प्रारब्ध में माल मिलते हैं, उन्हें क्या मिलता है? उन्हें तो चने ही मिलते हैं। तुम माया पर जीत पाते हो। स्वदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों को है। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को 2-2 भुजाएं होनी चाहिए, उनको 4 भुजाएं दे देते। लक्ष्मी नारायण तो अलग ठहरे। अगर वो 4 भुजाओं वाले हैं तो उनकी संतान भी तो 4 भुजाओं वाली होगी। ऐसे तो है नहीं। देखो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। अब तुम समझदार मास्टर नॉलेजफुल बने हो। पतितों को पावन बनाना है, घर वालों को उठाना है, घर को भी मंदिर बनाना है। बच्चे कहते बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। अब मैं सिर्फ ये काम करने के लिए थोड़ा ही बैठा हूँ, मैं इसी काम के लिए हूँ क्या? तुम ब्राह्मणिया हो, भूभू तुम्हें करनी है, ब्राह्मणों को सर्विस करनी है, पद भी तुम्हें पाना है। मैं निष्काम सेवाधारी हूँ और कोई निष्काम हो नहीं सकता। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। मकान भी तुम बच्चों के लिए बनाए, मैं तो पुरानी कुटिया में बैठा हूँ। मेरे लिए पुराना मकान पुराना शरीर है। शिव बाबा पुराने तन में रहता है तो ये फिर कहाँ जाएगा? निष्काम सेवा एक बाप ही कर सकता है। जानते हो बाबा से हम विश्व के मालिक बने का वर्षा लेते हैं तो खुशी से झोली भरनी चाहिए। देखो ज्ञान कितना ऊंचा है।
भक्ति में क्या क्या दान पुण्य जब तब करना पड़ता। सदगति दाता एक बाप है। बाबा ने आकर ज्ञान घृत डाला। सत्युग में सबकी ज्योत जगी रहती, परंतु वहाँ पर ज्ञान नहीं रहता कि हम तमो प्रधान कैसे बने, फिर सतो प्रधान कैसे बने। वह प्रालब्ध नए से चक्र शुरू होता, ये अनादि है। सूर्य निकलता है फिर जाता है, फिर धरती का फेरा है। ऐसे नहीं कि ईश्वर फेरता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहले पॉइंट है, घर घर को मंदिर बनाना है। परिवार वालों की भी सेवा करनी है। ऊंचे ज्ञान का सिमरण कर खुशी से झोली भरनी है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, अपना बुद्धियोग ऊपर लटकाना है। सुहावने संगम युग पर जीते जी पारलौकिक बाप का बनना है। सुहावने संगम पर जीते जी पारलौकिक बाप का बनना है। वरदाना यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भाव। यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप के कोई ना कोई गुण की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वो मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर कमज़ोर रहते हैं तो समझो ताज़ा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। इसलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी वेल्दी एवर हैप्पी। क्या स्लोगन है? एवर हेल्दी वेल्दी एवर हैप्पी। जो प्रत्यक्ष फल है वही हमें सदा स्वस्थ बनाता है, सदा स्वस्थ के साथ सदा खुश और धनवान भी बनाता है। कंडीशन है कि सेवा योग युक्त स्थिति में की गई हो और यथार्थ सेवा का फल है खुशी और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, डबल लाइट की अनुभूति। स्लोगन है अपने कर्म द्वारा, हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी हैं। हर कर्म से जो ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करे वो कर्म योगी हैं। आज याद रखेंगे, मैं हेल्दी वेल्दी और हैप्पी आत्मा हूँ। एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी, सदा तंदुरुस्त आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे हेल्दी वेल्दी रहना सिखाया, हैप्पी रहना भी सिखाया। मैंने सेवा के महत्व को समझा है। मुझे हर सेवा योग युक्त होकर करनी है। एक की याद में रहकर की गई सेवा सच्ची सेवा है। यही सेवा खुशी का अनुभव कराती है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराती है, डबल लाइट अनुभव कराती है। ये प्रत्यक्ष फल मेरी तंदुरुस्ती का आधार है। गहराई से अनुभव करें, मैं एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी, सदा तंदुरुस्त आत्मा हूं। अपने मस्तक से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैलाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।